7 दिन की भागवत सप्ताह है ये। 7 दिनों में भगवान की अनेक लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं पे हम चर्चा करेंगे, बट कुछ अलग ढंग से। जनरली लोग भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, मगर मोस्टली भारतवर्ष में एक मनोरंजन के रूप में लेते हैं। मगर श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में बोली गई हैं, इसलिए भागवत सप्ताह है। हम श्रीमद् भागवतम से, जो कि 18 पुराणों में से महापुराण मानी जाती है, उसमें से हम चर्चा करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाओं की इसी महाभागवत पुराण में चर्चा है। इस जो पुराण है, ये जो किताब है, इसमें एक बहुत अलग तरीके से भगवान की लीलाओं की चर्चा है। कृष्ण भगवान की लीलाओं की चर्चा हरिवंश पुराण में है, पद्म पुराण में है, उसके बाद वामन पुराण में है, बृहद या कई और कौन से गर्ग संहिता में है। बहुत सारे ग्रंथों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, मगर भागवत में जिस तरह से वर्णन है उस तरह से नहीं। तो आप पूछेंगे क्या अंतर है इस किताब में? ये मेरा निष्कर्ष नहीं है, ये सर्वसम्मत सारे विद्वानों का निष्कर्ष है। और क्या इसकी यूनिकनेस है, क्या इसमें अलग है? इसमें अलग क्या है कि इसमें सुखदेव गोस्वामी वक्ता है, शौनक ऋषि श्रोता है, और सुखदेव गोस्वामी ने सिद्धांत और रस को साथ में लेके उसको एक साथ पिरो दिया। भगवान की लीलाओं में रस है, रस मतलब आनंद है, मगर उस आनंद, उस रस, उस लीलाओं के पीछे सिद्धांत क्या है? भगवान क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों गोपियों के साथ नाच रहे? क्यों गोवर्धन लीला उठाई? क्यों काली लीला की? क्यों भगवान ने यशोदा माँ को अपने मुख में विराट रूप दिखाया? जन्म क्यों लिया? ये सारा जो वाय है, आंसर, जब हम वाय पूछते हैं क्यों, उसके आंसर भी इस किताब में। इसलिए कहा जाता है कि सिद्धांत को बोलते हैं फिलॉसफी, और रस को बोलते हैं इंग्लिश में मेलो या ब्लिस या एक्सटेसी या प्रेम। रस ही प्रेम है, प्रेम ही रस है ना। इसलिए कहा जाता है कि फिलॉसफी इज अ लैंग्वेज ऑफ लव। भाई अगर आप विज्ञान समझना चाहते हो, साइंस समझना चाहते हो, तो उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी आपको। साइंस की भाषा क्या है? मैथमेटिक्स। आप इंग्लिश में साइंस नहीं बोल सकते। या अगर आप कुछ विद्वानों से बात करने जाओ, जो पंडित लोग हैं, उनसे बात करनी है, विद्वान लोग, तो संस्कृत में बात करनी पड़ेगी, है ना। वेदों के विद्वानों से बात तो संस्कृत में ही करोगे, वो उसकी भाषा है। या ऐसा भी कहते हैं, चोरों से बात करिए तो चोरों की भाषा सीखनी पड़ेगी। ऐसे सबकी अपनी अपनी भाषा है। इसी प्रकार प्रेम अगर भगवान से करना है तो उसकी भाषा है सिद्धांत, फिलॉसफी। और वो सिद्धांत जो है, वो सुखदेव गोस्वामी ने इस किताब में प्रेम भी बताया और उसके पीछे सिद्धांत भी बताया। इसलिए भागवत पुराण को सारे विद्वान सबसे ऊपर मानते हैं। श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किंबा परईश्वर। श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी महामुनि, उन्होंने रचना की। सारी पुराणों के बाद उन्होंने इसकी रचना की। और क्यों सबसे ऊपर है? क्योंकि इसमें कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा है, भगवान की लीलाएं और उसके पीछे वाय, क्यों ये सब है। हम सब जानना चाहते हैं क्यों नहीं। आज के ज़माने में लोग पूछते हैं वाय,
ऐसा क्यों हो रहा है? सो आंसर्स हैं, वो मैं बताऊंगा इस कथा में। सो आज हम डिस्कस करेंगे भगवान की जन्म लीला। भगवान कृष्ण प्रकट हुए संसार में, भगवान कृष्ण जन्म लिया। कई लोग सोचते हैं कृष्ण भगवान साधारण व्यक्ति थे, जन्म लिया चले गए, हमारी तरह थे। ऐसा नहीं है। इस अध्याय से ये दशम स्कंद का तीसरा अध्याय है। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है और उसमें से 10th कैंटो है ये, उसका तीसरा अध्याय है। ये जो 12 स्कंद है महाभागवत पुराण के, ये भगवान के अंग है अलग अलग। जैसे भागवत का पहले 2 स्कंद भगवान के 2 चरण हैं, तीसरा चौथा स्कंद भगवान के थाई है, उरु है, 5वां स्कंद भगवान की वेस्ट है, 6ठा 7वां स्कंद भगवान के चेस्ट, और 8वां 9वां स्कंद भगवान के 2 हाथ, और 10म स्कंद भगवान का मुख, सुंदर मुख, हंसता हुआ मुख, 11वां स्कंद भगवान का ललाट, और 12वां स्कंद भगवान का क्राउन। सो भागवत भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए भागवत में शुरू में आता है, जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो इस संसार में अंधेरा हो गया, क्योंकि कृष्ण के साथ धर्म भी चला गया, वो भगवान है, धर्म भी चला गया, प्रेम भी चला गया। तो इस संसार के लोगों को कौन दिशा दिखाएगा? जब तक इंसान के हृदय में भगवत प्रेम नहीं है तो उसका जीवन तो बेकार ही है। वो इंसान नहीं, वो तो फिर पशु बन गया, क्योंकि उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अपने रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, अपनी इच्छाएं काम करती हैं। वो ना अपना अच्छा कर सकता है, ना समाज का अच्छा कर सकता है। सो इसलिए हरे कृष्ण, सो इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान की चर्चा में अगर दशम स्कंद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दशम स्कंद भगवान का मुख है। और हम किसी से मिलते हैं तो हम किसी से मिलते हैं तो उसके मुख को ही तो देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मुख से ही पता लगता है कि वो हमसे गुस्सा है, हमसे खुश है। एक्सप्रेशंस तो मुख पे ही आते हैं, भावनाएं, प्रतिभावनाएं सब मुख से ही व्यक्त होती हैं, फेस पे ही आती हैं। सो दशम स्कंद के भगवान के 10th कैंटो से हमें पता लगेगा भगवान क्या चाहते हैं हमसे। इस संसार में कुछ लोग भगवान को समझते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं भगवान कौन है, भगवान की भक्ति क्यों करनी है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। सब अपने संसार में है, पैसे कमाना, जो भी करना। मगर जिनको पता भी है कि भगवान की भक्ति करनी है, कौन है, उनको ये नहीं पता कि भगवान की इच्छाएं क्या हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। जैसे माता पिता की इच्छा होती है अपने पुत्र से, ऐसे भगवान की भी बहुत आशाएं हैं हमसे लेकर। हम भगवान के तो हैं, क्या आशाएं हैं, वो दशम स्कंद आपको पता लग जाएगा 7 दिन में कि भगवान कैसा सोचते हैं, क्या चाहते हैं हमसे। तब हम उनसे संबंध बना सकते हैं, उनसे रिलेशनशिप बना सकते हैं। हमारे पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे रिलेटिव्स हैं। कृष्ण कह रहे हैं मुझे भी अपना फ्रेंड बना लो, मुझसे भी रिलेशनशिप बना सकते हो। एक बार भगवान से रिलेशनशिप बन गया तो आत्मा पूर्ण संतुष्ट हो जाएगी। सो ये मैं 3rd चैप्टर पढ़ रहा हूँ 10th कैंटो का। हम सब भगवान से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, नहीं? आप भगवान से संबंध बनाना चाहते हो? सभी चाहते हैं, तभी यहाँ पे बैठे हो, सुनने आए हो। मगर एक इंसान से संबंध बनाना कितना मुश्किल होता है, तो भगवान से संबंध बनाना तो और मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि भगवान के भी अपनी भावनाएं हैं, अपना मन है, वो भी सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं, मगर उनका सोचना सर्व कल्याण के लिए होता है। हमारा सोचना हो सकता है कल्याण के लिए हो सकता है ना हो। सो तीसरे अध्याय में दशम स्कंद के भगवान की जन्म लीला है, और ये जन्म लीला के बारे में चर्चा करूँगा अभी। मगर उससे पहले हम श्रीमद् भागवतम जब बोलते हैं, जब गाते हैं, जब शुरू करते हैं, तो उससे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण मतलब होता है कि
कि इस कथा का आरंभ और अंत मंगलमयी हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। सो वह मंगलाचरण गाएंगे अभी और फिर मैं भागवत शुरू करूँगा। हरे कृष्ण। You don't have to play mridang or what? You don't play mridang? साथ में गाओ। जयन्ति अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै स्वरमणं प्राक्षीतके। हरे कृष्ण। सो भगवान का जन्म दशम स्कंद के पहले अध्याय
पहले दशम स्कंद का 3रे अध्याय का पहला श्लोक। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आज से 5000 साल पहले एक समय पर, श्लोक कह रहे सुखदेव गोस्वामी, अथा सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना यरि वा अजन जन्म ऋक्षम शांतरिक्ष ग्रह तारकम। Can you sing that? So सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अथा मतलब होता है अब। 5000 साल पहले समय आया, कालः, और समय क्या था? भगवान ने जन्म कब लिया उसका समय भी शास्त्रों में दिया। जैसे हमारी बर्थ डेट होती है, ऐसे भगवान की भी बर्थ डेट है, सब रिकॉर्डेड है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मिथोलॉजी है, सुपरस्टिशन है, किसने देखा? मगर एक्चुअली भगवान कृष्ण ने कब जन्म लिया उसकी डेट मेंशन है। तो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, अष्टाविंश चतुर्युगे कलिर शिशिरम, कलयुग की शुरुआत में अष्टाविंश 28th साइकिल में, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसका एक साइकिल होती है, इसको बोलते हैं चतुर्युग। सो 28th, ऐसे 28th चतुर्युग में, 28वें चतुर्युग में वैवस्थ मनु के टाइम पर, एक इंद्र के समय में 14 मनु होते हैं। ये टाइम स्केल चल रहे हैं, हमारे वेदों के टाइम स्केल अलग चलते हैं। नहीं, संसार में तो टाइम स्केल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होता है। ये हम लार्ज बात कर रहे हैं। भगवान का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ, थर्सडे को, अगर आप जानना चाहते हैं। थर्सडे को हुआ भाद्रांतर बहुला अष्टमी, भाद्रपद में, अभी जन्माष्टमी आएगी भाद्रपद में, थर्सडे को रात को कितने बजे हुआ था? 12 बजे। इसलिए हम जन्माष्टमी में व्रत रखते हैं रात को 12 बजे तक। राम भगवान का जन्म कब हुआ? दोपहर को 12 बजे। और राम भगवान पहले हुए, राम भगवान का अवतार तो पहले हुआ कृष्ण के अवतार से। क्योंकि उनका सुबह 12 बजे हुआ था, तो भगवान ने सोचा जब मैं अगला अवतार लूँगा, कृष्ण अवतार लूँगा, तो मैंने दिन को ब्लेस किया। भगवान का सुबह लेना, रात को लेना हमारी तरह नहीं है। जब राम भगवान ने 12 बजे अवतार लिया, जन्म लिया, प्रकट हुए, तो दिन बहुत खुश था। रात ने कहा मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, कृष्ण अवतार लूँगा तो मैं रात को आशीर्वाद दूंगा, और इसलिए रात को 12 बजे जन्म लिया। इस वक्त क्या हुआ? कालः परम शोभना, समय बहुत सुंदर बन गया। समय सुंदर बन गया मतलब सर्वगुणोपेतः। जब भगवान का जन्म होने ही वाला था 12 बजे, उससे पहले पूरे ब्रह्मांड में शोभायमान मंगलमयी चिन्ह आने लगे, ऑस्पिशियस टाइम हो गया। सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, सर्वगुणोपेतः, ब्यूटी। आपने सुना है शास्त्र में लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हर तरफ, मंगलमयी और सुंदरता, पूरा ब्रह्मांड अपने आप सुंदर बन गया। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है, विबभूव बिना सत्यम ध्यानम त्रेताम बिना मखा। शास्त्रों में लिखा है कि सत्युग के बिना अपने आप ऋषि मुनि का ध्यान भगवान में लगने लगा। सब लोग बहुत तंग थे कंस की वजह से। कंस ने सबको तंग किया होगा। कंस ने सारे साधुओं की भक्ति बंद करा रखी थी, यज्ञ बंद करा रखे थे, मंदिर सारे बंद थे। कंस नास्तिक था, उसने कहा मैं भगवान हूँ। भगवान के प्रकट होने से पहले अपने आप बिना द्वापरम अभयचर्या त्रेतयाम बिना मखे, अपने आप यज्ञों में अग्नि लग गई, भुजी यज्ञों में अपने आप मंदिर खुल गए, अपने आप सारे मंदिरों की घंटी बजने लगी, और अपने आप हरे कृष्णा भगवान के नाम की ध्वनि सबको सुनाई देने लगी। अपने आप सबके मन
परम प्रसन्न हो गए। सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं अपने आप सारी दिशाएं निर्मल हो गई, अपने आप धरती और पर्वत मंगलमय हो गए, नदियां प्रसन्न हो गई और वायु का स्पर्श बहुत सुखपूर्ण हो गया। अग्नेयस्य द्विजाति नाम शांत सत्र संबंधित, अपने आप जितने भी ऋषि मुनि है वो ध्यान में बैठे थे, उनका ध्यान स्वाभाविक रूप से लग गया। उनको समझ नहीं आ रहा था आज क्या होने वाला है, आज हमारा मन अपने आप खुश है। मनस्याम प्रसन्नानि, सारे लोग अपने आप कहने लगे आज हमें बहुत खुशी अनुभव होगी, किसी को पता नहीं मगर क्यों, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान का प्राकट्य संसार में होने वाला है। पृथ्वी देवी भी बहुत खुश थी, अपने आप पेड़ों में फूल लगने लगे, अपने आप अन्न प्रकट हो गया, अपने आप जितने भी सारे फल हैं वो सारे प्रकट हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं। जितने भी ग्रह थे अपने आप सारे अपने ऑस्पिशियस पोजीशंस पे आ गए। भगवान का जन्म हुआ था तो उस टाइम रोहिणी नक्षत्र था और अश्विनी नक्षत्र था, जिस रोहिणी नक्षत्र को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, बहुत मंगलमय माना जाता है। अपने सारे तारे के तारे, सारे ग्रह अपने आप उस पोजीशन पे आ गए क्योंकि भगवान आने वाले। कहने का मतलब है सारा ब्रह्मांड बहुत खुश था। एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है सारा ब्रह्मांड भगवान की भक्ति करता है। मतलब साइंस में तो कहते हैं चलो पृथ्वी सूर्य की तरफ चारों तरफ घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, ग्रेविटेशन, ये ब्ला ब्ला ब्ला। बट शास्त्रों में लिखा है क्यों पृथ्वी से सूर्य की तरफ चारों तरफ घूम रही है, क्यों चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, क्यों एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में सब घूम रहे हैं, नहीं पूरी सृष्टि चल रही है, क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि पूरी सृष्टि में हर एटम, हर परमाणु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब भगवान का नाम लेके इतने खुश हैं कि सब नाच रहे हैं। ये उपनिषदों में लिखा है। ग्रेविटी एक तरफ है, वो साइंटिफिक रीजन है, ये फिलोसॉफिकल रीजन है। सब खुश हैं भगवान का स्मरण करके। बस एक इंसान ही है जो दुखी है, जिसने अपने आप को दुखी बना रखा है जानबूझ के, भगवान से दूर होकर। एक्चुअली भागवत में लिखा है कि हमें दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप परम आनंदित हो सकते हो, परम शांत हो सकते हो मन में, वो आपके हाथ में है। भगवान ने हमें बनाया था सुखी रहने के लिए, मगर हम भगवान से दूर होके उनसे दुखी हो गए। इसका मतलब नहीं है कि आप अपना काम ना करो, जॉब ना करो, वो सब कर सकते हो, बट मेन चीज़ है भगवान। जैसे कई लोगों को लगता है इंसान को अन्नमया कोश, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, कई लोगों को लगता है हमारे जीवन का लक्ष्य है खाना पीना। कई लोग जीते हैं खाने के लिए। आप देखो कई लोग तो खाने के लिए जीते हैं। कई लोगों को लगता है हमारे जीवन का लक्ष्य है अपने लाइफ को बचाना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, प्राणमय कोश। कई लोगों को लगता है जीवन का लक्ष्य है इन्वेंशंस, कुछ सोचना, कुछ सृष्टि करना, फिलोसोफर, साइंटिस्ट। मगर जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं उनको पता है जीवन का लक्ष्य है भगवान से जुड़ना, क्योंकि भगवान से जुड़ने से आपका मन शांत, संतुष्ट और सुखी हो जाएगा। और वैसे भी हमें क्या चाहिए? अल्टीमेटली हमें यही चाहिए ना, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता। इस संसार में कोई भी तरीका नहीं है खुश होने का सिवाय भगवान के नाम के और भगवान से जुड़ने के, और कोई तरीका नहीं। हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मगर कोई तरीका नहीं। तो इसलिए जब भगवान प्रकट होने वाले थे पूरा ब्रह्मांड अति प्रफुल्ल हो गया, सब खुश हो गए। और फिर उसके बाद भगवान ने कहाँ प्रवेश किया? देवकी के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। इस श्लोक में आता है अजना जन्म ऋक्षम, जिसका जन्म नहीं हुआ आज उसने जन्म लिया है। हम कहते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं मगर एक्चुअली जन्म नहीं लेते, उनका प्राकट्य होता है। जैसे सूरज सुबह दिखाई देता है और रात को अस्त हो जाता है, ऐसे ही है ना। तो कोई मूर्ख कहेगा हाँ सुबह जन्म लेता है रात को मर जाता है, ऐसा नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं हमारे आंखों से।
ऐसा लगता है कि भगवान ने जन्म लिया, इसलिए कृष्ण का एक नाम है अजन्मा। कुंती महारानी ने, कुंती बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की, पांडवों की मां। जब कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो गया तो कृष्णा जाने वाले थे कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर में रह रहे थे पांडवों के साथ, सब खत्म हो गया, पांडव जीत गए, युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया। कृष्ण ने कहा ठीक है, अब मैं अपनी द्वारका जाऊंगा और वहाँ पे भी मेरे डिवोटीज हैं, मैं उनको अपना संग दूंगा। बहुत ओके हो गया बस। तो जब जा रहे थे तो कुंती ने आके भगवान से प्रार्थना की, बहुत बड़ी भक्ति हुई। भागवत के पहले स्कंद में कुंती महारानी की प्रार्थना है, वेरी ब्यूटीफुल। तो कुंती महारानी पहले स्कंद के में 30वें श्लोक, पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कुंती महारानी ने ये श्लोक बोला है। कुंती महारानी कह रही है, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्य अकर्तुर आत्मनः। कुंती महारानी कह रही है कि भगवान कृष्ण, लोग कहते हैं आपका जन्म और कर्म है, मगर एक्चुअली ना आपका जन्म होता है ना आपके कर्म होते हैं। अजन्मा अकर्तुर विश्व आत्मा, आप अजन्मा है। अकर्तुर, आप करते हुए भी कुछ नहीं करते। हम लोग कर्म करते हैं, कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। भगवान कर्म करते हैं, भगवान कुछ करते हैं, कर्मों के बंधन में कभी भी नहीं फंसते। इसका एग्जाम्पल दिया है छांदोग्योपनिषद में, मकड़ी का। जैसे मकड़ी का जाला होता है और मकड़ी जाला बनाती है और अपने जाले में फंसती नहीं, बाकी सब फंस जाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने सृष्टि की है और यहाँ पे माया जाल है, यहाँ पे सब फंस जाएंगे, मगर जब भगवान आएंगे तो वो नहीं फंसेंगे, क्योंकि उन्होंने बनाया, वो आराम से काम कर सकते। सो कर्मों के बंधन में फंसने का मतलब क्या है? आप पूछोगे उसका मतलब क्या है? हम कर्मों में बंधन है, हम फंस गए, ऐसा तो नहीं लगता हम फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हुए? हम अपना काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हम फंसे। मगर एक्चुअली कर्मों के बंधन में फंसने का मतलब होता है they might have to sing the words, I don't know where they are going, both of them. You have to sit and read. गोकुल को भी आना चाहिए। सो कर्मों के बंधन में फंसने का मतलब होता है कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे माइंड में उस चीज़ का इम्प्रेशन जाता है, हमारे मन में उस चीज़ के विचार जाते हैं और उससे हम आसक्त हो जाते हैं। हम जो काम करते हैं उससे हमें आसक्ति हो जाती है, अपने आप आसक्ति हो जाएगी आपको। आप किसी के साथ रहोगे, अपने आप आसक्त हो जाओगे, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो। उस आसक्ति को बोलते हैं कर्मों का बंधन। भगवान जब आते हैं तो किसी से आसक्त नहीं होते, अपने भक्तों के साथ रहते हैं, सब करते हैं, मगर उनके आनंद के लिए वो पूरी तरह निरासक्त होते हैं। उनके मन में कोई भी संस्कार नहीं पड़ते, इसको बोलते हैं संस्कार, इंप्रेशंस नहीं पड़ते। हमारे मन में करोड़ों जन्म से आसक्तियाँ हैं, वो हमारे मन में होती हैं, फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी आत्मा में चली जाती है। मन में सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें चली जाती है, उसमें स्टोर्ड होती है। हमें खुद भी नहीं पता क्या चल रहा है हमारे मन में। तो विज्ञान कह दिए हमारे मन में दो भाग होते हैं, एक चेतन मन, एक अचेतन मन। आप पढ़ना साइकोलॉजी। तो चेतन मन सिर्फ हमारा 2 to 8% है, बाकी अचेतन मन है। जैसे आप समुद्र में जाओगे ना, तो समुद्र में आप जाओगे तो दूर से आपको एक बर्फ का पहाड़ दिखाई देगा। तो दूर से जो बर्फ का पहाड़ दिखाई दे रहा है वो सिर्फ छोटा सा दिखाई दे रहा है पानी के ऊपर, पानी के नीचे बहुत बड़ा होता है। किसी ने आपको पता है एक बहुत बड़ा शिप था टाइटैनिक, सुना होगा टाइटैनिक? नहीं, मूवी भी देखी होगी आपने टाइटैनिक। पहला शिप था दुनिया का जो कभी नहीं डूब सकता, और वही डूब गया। क्यों डूबा था? क्योंकि उन्होंने दूर से देखा तो समुद्र में इतनी छोटी सी कोई बर्फ की टुकड़ी सी बाहर निकली थी, तो उन्होंने कहा छोटा सा ही, मगर शिप गया तो समुद्र के नीचे बहुत बड़ा था और से टकरा गया। सो ऐसे हमारे मन में कई आसक्तियां, कई जन्मों की आसक्तियां हैं, अपने शरीर से और बहुत सारी चीज़ों से हमें खुद नहीं पता। उन आसक्तियों कर्मों का बंधन कहते हैं।
अटैचमेंट्स को। तो कुंती महारानी यही कह रही है कि कृष्णा आप कर्मों के बंधन में नहीं बंधते, इसलिए उनको अजन्मा बोला गया। अब भगवान प्रकट होने वाले और भगवान देवकी के घर में प्रवेश किए। भगवान के माता पिता का नाम है देवकी और वसुदेव। आप मथुरा गए? कोई मथुरा गए? पर मथुरा में जेल भी है आज भी, जहाँ पे वसुदेव देवकी को कंस ने पकड़ के रखा था, और उसको बोलते हैं कृष्ण जन्मभूमि। आप कभी जाना तो वहाँ पर भगवान अपनी शक्ति से देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। और ये श्लोक है दशम स्कंद के तृतीय अध्याय का 8वां श्लोक। और फिर प्रकट हुए, उसके बाद देवकी और वसुदेव जी ने भगवान के दर्शन किए। वो दर्शन कैसे हुए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, उससे आपको पता लग जाएगा कृष्ण भगवान है, ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा नहीं हुआ है वो हमारी तरह, सीधा प्रकट हुए थे। तो कैन यू सिंग दैट 10, 3, 8? माइक आपका काम नहीं कर रहा है सही से। विष्णु नेक्स्ट सुदेवकी ने क्या देखा? भगवान देवक्य देव रूपिण्यम विष्णु सर्वगुहाशय। संस्कृत में गुहा का मतलब होता है, संस्कृत डिक्शनरी होती है अमरकोश। अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे, गुहा का एक मतलब होता है गुफा। और संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है क्योंकि एक मतलब से दूसरे मतलब निकलते हैं। गुफा, गुफा का मतलब है रहस्य, क्योंकि गुफा में क्या चीज़ छुपाते हैं हम? कुछ लोग खजाना छुपाते हैं, गुफा में जाके छुपाते हैं। तो गुफा का मतलब होता है रहस्य, दूसरा मतलब। और सबसे बड़ी गुफा और सबसे बड़ा रहस्य कहाँ छुपा है? सबके हृदय में। जो आपके हृदय में है वो कोई नहीं जान सकता, कोई मशीन नहीं जान सकती, कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। वो आपकी अपनी गुफा है जहाँ पे आप अपने रहस्य छुपा के रख सकते हो। इसलिए गुहा का मतलब हृदय भी होता है। सो यहाँ पे लिख रहे हैं सर्व गुहाशय। भगवान कृष्ण सबसे पहले कहाँ प्रवेश किया? उन्होंने देवकी के हृदय में प्रवेश किया। सीधा गर्भ में नहीं आए वो भगवान है, हमारी तरह सीधा गर्भ में नहीं आते वो। देवकी के हृदय में प्रवेश किया। और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं विष्णु है। देवक्या देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। विष्णु क्यों बोला है उनको? क्योंकि अगर आप वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद, साम, यजुर, अथर्व, किसने स्टडी की है तो आपको पता लगेगा कि विष्णु वहाँ पे बहुत नाम इस्तेमाल किया वेदों में। ऋग्वेद में स्तुति है, पुरुष सूक्त है। और विष्णु का मतलब होता है विशते इति विष्णु। तो सब चीज में प्रवेश कर जाए उनको विष्णु कहते हैं। इसलिए विष्णु अंतर्यामी है, इसलिए यहाँ पे विष्णु बोला है।
भगवान कृष्ण देवकी के हृदय को समझ गए। देवकी के हृदय में क्यों प्रवेश किए वो भी आएगा, क्योंकि देवकी भगवान की सबसे महान भक्ति। भगवान तो वहीं जाते हैं जहाँ पे भक्ति होती है। भगवान वृंदावन में अपने गोपियों के घर गए मक्खन चोरी करने, तो फेमस ये माखन चोरी कहते हैं। क्यों गए? क्योंकि जो गोपियाँ थीं उनके डिवोशन थी, उनको मक्खन से क्या मतलब है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है जब हमारा हृदय भी मक्खन रूपी हो जाए तो भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे। मक्खन रूपी हृदय का मतलब क्या है? अभी हमारा हृदय पत्थर की तरह, तदश्म सारम हृदयम बतेदम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवत में ही कि लोगों का हृदय पत्थर जैसा है। पत्थर जैसा क्यों है? क्योंकि लोगों के हृदय में किसी के कल्याण की इच्छा नहीं है, स्वार्थ है, द्वेष है, क्रोध है, इससे हृदय पत्थर हो जाता है। साधुओं का हृदय मक्खन की तरह होता है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उसमें भगवान के लिए प्रेम होता है। जहाँ भगवान है वहाँ पे अच्छे गुण सारे अपने आप ही आ जाते हैं, वहाँ पे अलग से अच्छाई लाने की जरूरत नहीं होती। सो इसीलिए यहाँ पे बोला है देवकी के हृदय को गुहाशय बोला है। और भगवान कृष्ण का नाम का इस्तेमाल किया विष्णु, जो प्रवेश कर जाए। आज विष्णु जो सारे परमाणु में सब जगह है भगवान, आज स्पेशली भगवान देवकी के हृदय में प्रवेश किया। और फिर यहाँ पे लिख रहे हैं आविरासी यथा प्राच्यम दिशिर इंदुर पुष्कला। प्राच्य मतलब होता है ईस्ट, दिशाएं होती हैं उसमें ईस्ट को बोलते हैं प्राच्य। दिशिर इंदुरिबा, जैसे सूरज पूर्व दिशा में प्रकट होता है, उसी प्रकार भगवान देवकी के हृदय में प्रकट होता है। और देवकी ने वसुदेव से बोला कि आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे खुद नहीं पता क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान भी प्रवेश कर गए उनके अंदर। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि हमें भगवान से मिलने की ज़रूरत नहीं है, अगर भगवान खुश होंगे तो भगवान आपसे अपने आप मिलने आ जाएंगे। इसलिए यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में, भगवान को देखने की कोशिश मत करो, ऐसी भक्ति करो कि भगवान आपको देखने आए, वो इम्प्रेस हो जाए कि ये कौन है व्यक्ति, तब तो मजा आएगा ना। हजारों लोग भगवान को देखने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं, आप उसका सौभाग्य सोचो जिसको भगवान देखने जा रहे हैं। वो देवकी हैं, तभी तो भगवान की माँ बनी है, कोई ऑर्डिनरी औरत थोड़ी ना होगी, वो स्पेशल थी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा भगवान हृदय में आया, हृदय से डायरेक्ट बाहर प्रकट हो गए। घर में नहीं आए भगवान, डिलीवरी नहीं हुई, सीधा हृदय से बाहर प्रकट हो गए। और देवकी ने क्या देखा? तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक देखा उन्होंने। और उनका रूप कैसा था? अम्बुजेक्षणम, अम्बुज मतलब लोटस, इक्ष मतलब होता है आंख, उनकी आंखें लोटस फ्लावर जैसी थी, ब्यूटीफुल आईज। भगवान की आंखें बहुत सुंदर थीं। चतुर्भुजम, उनके 4 हाथ थे, नहीं भगवान के चतुर्भुज होते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। शंख गदा आयुध युधम, 4 हाथ देखें। श्रीवत्स लक्षणम, भगवान के गले में श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि लटकी हुई थी। गला शोभित कौस्तुभम पीताम्बरम, भगवान की ड्रेस येलो थी, भगवान येलो ड्रेस पहनते हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम है पीताम्बर। नाम सुना है पीताम्बर? भगवान को पीताम्बर कहते हैं। सांद्र पयोद सौभगम, और कृष्ण को देख, इस अद्भुत बालक को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब इस समय पता लगता है, आपसे कोई भी पूछे कि भाई कृष्ण ने तो जन्म लिया, वो मर गए, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रमाण दे सकते हो। भागवत के 10th कैंटो 3rd चैप्टर 8th वर्स याद रखना। भगवान तो डायरेक्ट प्रकट हुए थे ना, जेल में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। और भगवान ने देवकी को बोला भी, देवकी वसुदेव मैं तुम्हारे सामने इसलिए प्रकट हुआ ऐसा, क्योंकि बाद में लोग कहेंगे कि कृष्ण एक साधारण बालक था, एक राजा ही तो था जिसमें सिद्धियां थी। नहीं, स्वयं विष्णु थे जो प्रकट हुए।
और क्या देखा देवकी ने? महावैदुर्य किरीट कुंडला, भगवान ने कुंडल पहने हुए थे, सुंदर सुंदर। भगवान 2 कुंडल पहनते हैं, वो किसका प्रतीक है? भगवान जो भी ड्रेस करते हैं उसके पीछे कुछ साइंस है, ऐसे भगवान कुछ भी नहीं पहन लेते। भगवान के 2 कुंडल किसका प्रतीक है? ज्ञान और कर्म का। भगवान का मुख किसका प्रतीक है? भक्ति का। तो जब कोई कुंडल पहनता है तो और सुंदर बन जाता है। जब आप भक्ति करोगे और भक्ति के साथ आपको नॉलेज भी होगी, ज्ञान भी होगा शास्त्रों का, और आपका कर्म भी शुद्ध होगा, आपकी क्रियाएं शुद्ध होंगी जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, तो बहुत सुंदर लगोगे। लोगों को शायद ना लगो, भगवान को लगो। लोगों की दृष्टि में हम सुंदर लगे तो हमने क्या किया? इसलिए देवर्षि नारद कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि वे तपसा तपस्किम, कि अगर सारा संसार आपसे खुश हो जाए, भगवान आपसे खुश नहीं है, तो आपने किसको खुश किया? और अगर भगवान आपसे खुश है, संसार में कोई भी खुश नहीं है, तो आपने सबको खुश कर दिया। कोई जरूरत ही नहीं किसी को खुश करने की। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं तपसा तपस्किम, अगर आपने बहुत घोर तपस्या की और भगवान खुश नहीं है तो तपस्या का फायदा ही है, और अगर भगवान खुश हैं तो तपस्या करने की जरूरत ही क्या है? वही सबसे महान तपस्या है। और भगवान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान का नाम लेना। इसलिए हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उद्धारा। सुने, सिंपल है। सो देवकी ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान को देखा। एक्चुअली वसुदेव और देवकी बहुत चकित रह गए, इसलिए इसके अगले श्लोक में वो बोल रहे हैं सब इसमें उत्फुल्ल विलोचनो, बहुत विस्मित हो गए वसुदेव देवकी। वसुदेव देवकी सोच रहे हैं कि जो जिनके बारे में पढ़ते थे, भगवान के बारे में शास्त्रों में सुनते थे, जो अंतर्यामी आज हमारे सामने आ गए। आप रोज भगवान के मंदिर में दर्शन करते हो, सुनते हो, अगर आपके सामने आ जाए तो आनंद आने से पहले आश्चर्य होगा। और आश्चर्य क्यों है उनको? क्योंकि भक्त बहुत दीन होता है। वसुदेव देव की अपने हृदय में सोच रहे हैं कि हम जैसे लोगों के सामने भगवान क्यों है? हमने तो अपना जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं की। डिवोटी, एक वैष्णव, एक भक्त ही होता है जो कभी जो सोचता है मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। एक ऑर्डिनरी आदमी सोचता है मैंने बहुत कुछ अच्छा किया। मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं और वो बोलते देखिए हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने समाज के लिए ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, हम आपने बहुत अच्छा किया, मगर अपने मुंह से खुद भी बोला जाता कभी। अपने मुंह से जो अपनी बड़ाई करता है वो मृत्यु से भी बुरी मानी जाती है, समझे? और वैसे भी हम कुछ भी कर लें, उसमें हम कोई भी अच्छा करते हैं वो तो भगवान की प्रेरणा होती है। हम कुछ भी बुरा करते हैं वो हमारी प्रेरणा होती है। शास्त्र यही कह रहे हैं, हम तो खराब काम ही करते हैं। इसलिए भगवान के भक्त भगवान को श्रेय देते हैं, भगवान आपकी वजह से अच्छा हुआ है। तो वसुदेव देव की सोच रहे हैं हमने तो ऐसा कोई अच्छा किया ही नहीं आज तक। इतने महान महान साधु हैं, उनके घर क्यों नहीं प्रकट हुए, हमारे घर क्यों प्रकट हुए हैं? इसका उत्तर भी आ जाएगा। भगवान खुद बताएंगे कि मैं तुम्हारे घर में क्यों प्रकट हुआ। अब आप देखना क्यों, किसके पास आते हैं भगवान? उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, उसी प्रकार भगवान से मिलने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। ऐसे हर एक को नहीं मिल जाते। केवल इच्छा करने से सब कुछ नहीं मिलता। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, सुना है? पहले योग्य बनना पड़ता है, फिर इच्छा करनी पड़ती है। वसुदेव देवकी ने अपने पिछले जन्मों में कुछ किया है जिससे भगवान उनके घर में प्रकट हुए। वो क्या किया भगवान खुद याद दिलाएंगे उनको। इसलिए हमें भी वही करना पड़ेगा, तब भगवान हमारे पास आ जाएंगे। हम चाहे कितना ही इच्छा कर लें कि मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, इच्छा से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी होती है। जब दोनों इच्छा और संकल्प साथ में मिलते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। इच्छा आती है श्रवणम से, सुनने से, और संकल्प बनता है भगवान के नाम लेने से। क्योंकि आप सुनते रहोगे, नाम नहीं लोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपको अंदर से पावर नहीं आएगी, आप सोचते रह जाओगे। मेरे पास कितने लोग आते हैं, हम बोलते हैं देखिए आप सुबह जल्दी उठिए, पूजा कीजिए, कहते हैं सुबह उठा ही नहीं जाता।
अब हम उनसे पूछते हैं आपने गीता पढ़ी? पूरी पढ़ ली। आपने शास्त्र पढ़े? कई लोग ऐसे होते हैं मैं कर नहीं पाते। हम कहते हैं अपने मन पे वश रखो, वो तो सबसे बड़ी बात है। दुनिया पे वश कर सकते हो मगर मन पे वश नहीं कर सकते आप। जिसने मन पे वश कर दिया वो तो पृथ्वी सशिष्यात, उसके सामने देवी देवता भी झुकते हैं, सभी झुकते हैं, क्योंकि मन को वश में करना बहुत असंभव है। वही असली राजा है, वही असली लीडर है। भगवान का नाम लेने से मन पे यूं वश में आ जाता है, क्योंकि कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश, जो इंद्रियों को अपने वश में कर ले। हम भगवान की शरण लेंगे, भगवान कहेंगे ठीक है मैं तुम्हारा मन अपने वश में कर लूँगा, मैं तुम्हारा मन कंट्रोल कर लूँगा, मेरी पावर से, मेरी कृपा से हो जाएगा। सो देवकी ने इस तरह से, वो वसुदेव देवकी अपने हृदय में यही सोच रहे हैं, तभी वो विस्मित हो गए देखकर, वो सरप्राइज थे कि हमें कैसे, हम मंदिर आते हैं, हमें सोच के आते हैं कि भगवान हमको हमें आशीर्वाद देंगे। जिसने भागवत पढ़ी है, जब वो मंदिर आता है वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि भगवान मुझे आशीर्वाद क्यों देंगे, मैं जा तो रहा हूँ भगवान के पास, मगर मेरे में ऐसा क्या है कि भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे। हाँ, भगवान तो कृपा के सागर हैं, वो तो सभी के लिए मंगल चाहते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं, मगर एक डिवोटी सोचता है ठीक है भगवान अगर मुझे अपनी कृपा भी दे दें तो मैं ऋणी हो गया भगवान का, मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। यू सी, ये संबंध है, भक्ति है। आपके लिए कुछ करेगा तो आपका मन नहीं करेगा उसके लिए कुछ करने का। सो वसुदेव देवकी ऐसी सोच रहे हैं। वसुदेव देवकी ने क्या किया, भगवान सामने आ गए तो क्या किया, मान लीजिए भगवान आपके सामने आ जाए तो क्या करें, क्या किया उन्होंने? सो वो तो डिवोटी हैं, उनको पता है क्या करना है। 3rd चैप्टर 12th वर्स, कैन यू सिंग दैट? उन्होंने कुछ किया, क्या किया? उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने देवकी वसुदेव ने क्या किया, पुरुषम परम, उनको समझ आ गया कि ये परम पुरुष है, भगवान ही आ गए हमारे सामने। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, उन्होंने देख लिया, वो समझ गए। अगर हमारे सामने भगवान आ जाए तो शायद हम पहचान नहीं पाएंगे। जिसकी आंखें ट्रेन्ड है वही पहचान पाएगा। तभी कृष्णा कह रहे हैं गीता में, योग माया समावृतः ना हम प्रकाश सर्वस्य। कृष्णा कह रहे हैं मैं सबके सामने आ जाऊंगा फिर भी पहचान नहीं पाएंगे। कृष्णा जब आए थे यहाँ पर 5000 साल पहले, कोई भी पहचान नहीं पाया, सिर्फ ब्रजवासी पहचान पाए, पांडव पहचान पाए, बाकी सब सोच रहे थे ऑर्डिनरी द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं। शिशुपाल, दंतवक्र, वो तो सोच रहे थे हम मारेंगे कृष्ण, महान योगी हैं, जिस सिद्धि ले ली है, गोवर्धन उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हम मार देंगे। भक्तों के सामने भगवान अपनी महिमा, अपनी सुंदरता प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान से अगर हम मिल भी लेंगे और भक्ति नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। भैया आप किसी व्यक्ति से मिलो सड़क पे, आपको जानते ही नहीं, तो आप क्या 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 सोचोगे उसके बारे में, कुछ पता ही नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे कोई आके बैठ जाए, आपको क्या पता कौन है? जब आपको पता लगेगा हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तब पता लगेगा अरे महान है ये। सो इसलिए जिनमें भक्ति नहीं होती, जो भक्ति में ट्रेंड नहीं होते, जिन्होंने भक्तों से सुनी नहीं है शास्त्र, तभी हम भागवत कथा करते हैं कि आप सुनो भगवान के बारे में, सुनने से पता लगेगा कौन है ये, और फिर हमारा मन करेगा वो कृष्ण भगवान है, कितने अच्छे हैं, मैं उनसे संबंध बनाना चाहता हूँ। वो डिज़ायर आएगी, माँ में छाप तुम धनंजय। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको पता लग गया भगवान आ गए। उन्होंने क्या सबसे पहले क्या किया, नतांगः, नत मतलब होता है झुकना, अंगा मतलब शरीर, पूरा दंडवत, पूरा प्रणाम किया उन्होंने भगवान को। भगवान के सामने जब जाते हैं
तो साधारण लोग तो ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसे करते हैं, वो साधारण रीति है, कर सकते हो। मगर अगर आप ट्रेंड हो, आप भगवान के डिवोटी हो, तो पूरा झुक के किया जाता है, पूरा लेट के। आपने देखा होगा ऐसे हम लोग लेट के करते हैं, उसको बोलते हैं साष्टांग प्रणाम। असली में विधि वही है, पूरा लेट के, कि भगवान हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब आपको नतमस्तक है। उसी का मतलब होता है नमस्कार। ऐसे करने का मतलब क्या होता है? ऐसे करने का मतलब, कुछ लोग कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, यूट्यूब पे तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं ऐसे करने का मतलब। कि मैंने पूछा था एक व्यक्ति से भी ट्रेन में, भी ऐसे क्यों करते हैं नमस्कार? तो उसने बोला भाई ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाता है। कह रहा था मुझसे, जो करंट है हृदय का वो सर्किट बन जाएगा तो उससे पावर आएगी। अब ये सब तो बेवकूफ़ी है, स्पेकुलेशन है, कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं हो जाएगा। बट हम क्यों करते हैं ऐसा? इसका मतलब होता है नमस्कार। नमस्कार का मतलब है न माँ, न मतलब नहीं, माँ मतलब मैं। भगवान के सामने हम कह रहे हैं कि भगवान मैं महान नहीं हूँ, आप महान हैं। मेरे विचार, मेरे आइडियाज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके आइडियाज़ इम्पोर्टेंट हैं। मेरे आइडिया से संसार का कल्याण नहीं होगा, आपके आइडिया से, आपके विचारों से संसार का कल्याण होगा। इसलिए जो आप चाहते हैं वो मैं करूँगा, जो मैं चाहता हूँ नहीं करूँगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि 2 शब्द मृत्यु हैं। 2 शब्द क्या? ममा। ममा मतलब होता है मेरा, माँ मेरा। जिसके दिमाग में मैं और मेरा घुसा है उसको मृत्यु आना अवश्य है। और 3 शब्द अमृत है, न ममा। न ममा मतलब जो ये समझ जाए जीवन में कुछ भी मेरा नहीं है, मैं भी मेरा नहीं हूं। मैं किसका हूं? कृष्ण का, भगवान का। जो ये समझ जाए और ये समझकर भगवान की सेवा में अपना शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा लगा दे, उसी को बोलते हैं नमस्कार। न मा। संस्कृत में नमस्कार नहीं बोला था, संस्कृत में बोला था नमः। सुना है? नमः। संस्कृत में बोला था नमः। न नहीं, ममा, माँ मतलब मैं महान, इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। संसार में, सारी दुनिया में सारे लोग सोचते हैं मैं महान हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। सब लोग चाहते हैं मेरी तरफ लोग देखें, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मुझे मिले। और उसका नशा भी बहुत होता है। एक बार नशा चढ़ जाए आदमी को पूजा लाभ प्रतिष्ठा का, तो छूटता नहीं है, बहुत मुश्किल है। तभी तो लोगों की बड़ी बड़ी सीट्स होती हैं, छोड़ नहीं पाते लोग, आगे हैंड ओवर नहीं कर पाते लोग, क्योंकि ये साधारण आदमियों में होता ही है। साधुओं में और भगवान में और महान ऋषियों में, जिन्होंने जो गीत ऐसे शब्दावली जो है ना, महान ऋषि साधु, ये थोड़ी पुरानी हो गई, जो भागवत गीता और भागवतम में ट्रेंड है स्टूडेंट्स, जिन्होंने अच्छी शिक्षा ली है टीचर से, एक सेंट से, उनमें ये सब खत्म हो जाता है। और इसीलिए जब डिवोटीज भगवान का नाम लेते हैं, जब ऑर्डिनरी आदमी भगवान का नाम लेगा, आप लेके देखो तो मन भागेगा। आप ट्राई करके देखिए। एक संत थे, उसके पास एक बच्चा आया, तो उस बच्चे ने कहा स्वामी जी मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तो संत ने कहा भगवान का नाम लो। तो उसने कहा बहुत आसान है, ले लूँगा ना। तो संत ने कहा आसान है? बच्चे ने कहा बहुत आसान है, उसमें क्या है, भगवान का नाम ले लेंगे। संत ने कहा चलो ठीक है, इसको अभी सबक सिखाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। संत ने कहा ठीक है, तू नाम लियो भगवान का, मगर बंदर के बारे में मत सोचियो। मैंने कहा उसमें क्या है। वो घर गया, उसमें बैठ के हरे कृष्ण नाम लेने लगा। 5 सेकंड बाद उसके मन में क्या आ गया? बंदर आ गया। अब उसने हटा दिया बंदर, और 5 सेकंड बाद क्या हुआ? 2 बंदर आ गए, उसने वो भी हटा दिया। 10 सेकंड बाद 3 बंदर, 4-5, उसका मन बंदरों से भर गया, वो पागल हो गया, जब भी नहीं कर पाया। उसने अगले दिन जाकर कहा स्वामी जी आपने क्या बता दिया, आपने क्यों कहा बंदर नहीं आना चाहिए। स्वामी जी ने कहा देखो भैया ऐसे ही है, मन तो पागल है, सुना। जो व्यक्ति अपने आप से आसक्त है, जो व्यक्ति मैं और मेरे में फंसा हुआ है,
वो व्यक्ति कभी भी उसका मन भगवान में नहीं लग सकता। वो दिखा सकता है कि मन लग रहा है मगर नहीं लग सकता, वो असंभव है। इसीलिए नतांग का मतलब होता है नतमस्तक होना। नमस्कार का मतलब होता है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। हम जब भी भगवान के सामने आते हैं तो हमें बार बार यही ध्यान आता है एक डिवोटी को कि कृष्णा आप क्या चाहते हैं वो मैं करूँगा। इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है लेट दाई विल बी फुलफिल्ड ऑन इन द हेवन एंड द अर्थ। आपने सुना है बाइबल में, भगवान आपकी इच्छा पूरी हो, ऊपर भी स्वर्ग में भी पृथ्वी पे भी। बस यही जिसकी इच्छा हो जाती है वही भगवान का भक्त होता है, वही भगवान को प्रिय है। जिसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपना प्रोजेक्ट होता है, अपने प्लान होता है, भगवान को वो प्रिय नहीं होता। इसलिए वसुदेव देवकी ने नमस्कार किया, नतमस्तक किया। अब वो जानना चाहते थे भगवान आप क्या चाहते हैं। अब आप प्रकट हो गए, जेल में है वो, तो वसुदेव देवकी जेल में थे ना, तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं भगवान से नतमस्तक होके। नतांग कृतधि कृतांजलि। कृतधि, कृतधि, धी मतलब होता है बुद्धि। कृत जो शब्द है संस्कृत में वो एक उपसर्ग है, उसके कई मतलब है डिक्शनरी में। कृत से वर्ड आता है कृतज्ञ, कृत से शब्द आता है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता है ऑब्लाइज्ड, फील करना। ऑब्लाइज्ड कैसे कहेंगे, आभार, किसी का आभार अनुभव करना। कृतधि, वसुदेव देवकी के सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए जेल में चतुर्भुज रूप में। उनके भावनाएं क्या थी, उनकी भावना थी कि हम कृतज्ञ हो गए, हमारे ऊपर आपने आभार कर दिया प्रकट होकर। क्यों हम कृतज्ञ हो गए, क्योंकि हम इसके योग्य नहीं थे, फिर भी आप हमारे पास आए। एक महान भक्त हैं नम्माड़वार, दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में भक्तों को साधु संत बोलते हैं, दक्षिण भारत में आड़वार बोलते हैं, आड़वार। उनका नाम नम्माड़वार था। वो जब पैदा हुए 1 साल की उम्र में उनके माँ बाप भगवान के पास ले गए। आज भी उनका मंदिर है। आप दक्षिण भारत में एक जगह तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगम के नाम से फेमस है, उसके नीचे आप थोड़ी जाओगे 50 किलोमीटर दूर तो वहाँ पर मंदिर है नम्माड़वार का। दक्षिण भारत में सब जानते हैं। वो कौन थे, उनके मदर फादर आज से 800 साल पहले, 800 साल में 5000 साल, 2000 3000 साल पहले उनके मदर फादर मंदिर लेके आए बच्चे को, 1 साल के बच्चे को आशीर्वाद देने जाते हैं इससे माँ भगवान का, भगवान के सामने रखा, उन्होंने प्रणाम किया, बच्चा कहाँ है, देखा बच्चा कहाँ है। वो बच्चा रेंग के एक आम के पेड़ के नीचे जाके ध्यान में बैठ गया, 1 साल का बच्चा। और उनके मदर फादर जो है उन्होंने कहा ये क्या हो गया, उनके मदर फादर ने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया। ये हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड है, आप जाके जाना आप साउथ इंडिया मंदिर में। असली में इंसिडेंट से कहानी नहीं है ये। वो पेड़ भी आज है और उस पेड़ के नीचे वो बच्चा 18 साल बैठा रहा। महान भक्त भगवान के नम्माड़वार, 18 साल बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। तो उनसे पूछा गया कि आप 18 साल कर क्या रहे थे, आंखें बंद थी आपकी, ना खाना ना पीना, आप ध्यान में बैठे हो। इसको बोलते हैं समाधि। जब भगवान में मन लग जाता है तो व्यक्ति खाना पीना शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाता है। यही प्रमाण है भगवान में मन लगने का। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहितुकम। जब किसी का नाम मन भगवान में लग जाएगा तो कैसे पता लगेगा लग गया, भूख प्यास इससे वो ऊपर उठ जाता है, शरीर से ऊपर उठ जाता है, शरीर को भूलना हो गया। सो वो बैठे रहे। उनसे पूछा आप सोच क्या रहे थे 18 साल? तो उन्होंने बोला मैं ये सोच रहा था जब मैं समाधि में था तो भगवान अपने दर्शन देने आ रहे थे मुझे, भगवान ही आ रहे थे, ऐसे भक्त कौन देखने नहीं आएगा, भगवान ही आए उनके हृदय में। तो नम्माड़वार ने आंख खोल के भगवान की स्तुति गाई। और नम्माड़वार ने क्या गाया, उन्होंने कहा कि भगवान आप मत आइए, यहाँ पर मत आइए। तो भगवान ने कहा क्यों भाई, पूरा संसार मेरे दर्शन करना चाहता है और तुम बोल रहे हो मत आओ।
नंबर वन ने कहा भगवान मत आइए, क्योंकि ये संसार आपके योग्य नहीं है, मैं आपके योग्य नहीं हूं और ये संसार आपके योग्य नहीं है। संसार में कोई आपको नहीं चाहता। इस संसार में तो सब लोग नास्तिक लोग भी हैं, बहुत अजीब अजीब तरीके के लोग हैं। आप अपने धाम रहिए जहाँ पे आपके भक्त है, वैकुंठ, वहाँ पे रहिए, वहाँ पे आप खुश रहिए। यहाँ पे क्यों आ रहे गंदी जगह पे, जहाँ पे सब कुछ नश्वर है, जहाँ पे मृत्यु है, यहाँ पे आपके लिए शोभा नहीं देता। आप देख रहे हो, भक्त नम्माड़वार भगवान के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। बहुत अंतर है। देवकी वसुदेव भगवान के बारे में सोच रहे हैं। जब भगवान प्रकट हुए देवकी वसुदेव के सामने, कृतधी, देवकी वसुदेव कह रहे हैं हम कृतज्ञ हो गए भगवान, मगर हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमें डर लग रहा है कि कंस आ जाएगा और आपकी हानि कर देगा। देवकी वसुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कृतांजलि ही, कृतांजलि मतलब अंजलि हाथ, उन्होंने कृतांजलि करके भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमें डर लग रहा है, भगवान या भगवान आ गए तो क्या डर है, बट फिर भी प्रेम ऐसे ही होता है, प्रेम ऐसा ही है। प्रेम अचिंत्य खलोए भावानताम सर के न योजयित, महाभारत अचिंत्य है, प्रेम की रीति कोई नहीं समझ सकता। शास्त्रों में तर्क को एक सीधी लकीर के समान बोला है, प्रेम को एक जलेबी की तरह बोला है। कैसे समझ जाओगे? एक पिता माता को अपने बच्चे से प्रेम होता है, बच्चा चाहे 40 साल का हो जाए फिर भी माँ बाप पूछते हैं बेटे कुछ चाहिए तो नहीं, 50 साल का हो जाए फिर भी पूछेगा, वो इतना बड़ा हो गया फिर भी पूछ रहा है। क्यों पूछ रहे हो भाई? क्योंकि प्रेम। जब प्रेम होता है कितना ही लड़ाई हो जाए छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। प्रेम प्रेम का मूवीज ही से बनती है, लड़ाई हो जाती है, क्या 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 करना है, लड़ाई हो जाती है, लड़ते रहते हैं, 1000 कारण होते हैं अलग होने के। आप पूछोगे अलग हो जाओ, क्या अलग होना चाहते हैं मगर हो नहीं पा रहे, इसको कहते हैं प्रेम। सो प्रेम, कृतांजलि, कृतांजलि मतलब प्रेम। सो वसुदेव देव के अपने मन में सोच रहे हैं कि भगवान को कुछ होना जाए, कंस आ जाएगा। कंस ने पहले वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, पता है ना, 6 पुत्रों को मार दिया था। उन्होंने कहा भगवान को कुछ ना हो जाए। भगवान भी अपने मन मन में हंस रहे हैं, ये सोच रहे हैं मुझे कुछ ना हो जाए, मैं सारे ब्रह्मांड की रक्षा करता हूं, और ये वसुदेव देव की सोच रहे हैं मुझे कुछ हो जाएगा। ये कैसी रीति है? मगर इसी रीति को बोलते हैं प्रेम। यही भक्त होते हैं। भक्त तभी तो मंदिर में भाई भगवान की मूर्ति होती है, अर्च विग्रह होती है, हम क्यों ध्यान करते हैं? वो तो भगवान है, उनका हम थोड़ा ना ध्यान करेंगे, मगर उसी को कहते हैं प्रेम। इसलिए हम भगवान के विग्रह को सजाते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, पंखे भी लगाते हैं कुछ लोग। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है, दैट्स ऑल। सो इसलिए कृतांजलि ही वसुदेव देवकी ने सरोशिषा भारत सूतिका ग्रहम विरोचयंतम गतभि प्रभावितः। वसुदेव देवकी ने अब भगवान कृष्ण से प्रार्थना शुरू की। जब भगवान के पास जाया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले भगवान की स्तुति की जाती है, फिर प्रार्थना की जाती है। भगवान के पास जाकर सीधा कुछ मांगा नहीं जाता, भगवान के पास जाके पहले उनकी प्रशंसा की जाती है। मगर प्रशंसा करने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग चाहिए। आप ट्रेंड नहीं हो तो क्या बोलोगे भगवान से? आपको कोई श्लोक तो आना चाहिए, तब तो अर्पण करोगे कुछ, या कुछ बोलना आना चाहिए कि भगवान। अब आप बोलोगे ठीक है, हम भगवान के पास जाके बोलेंगे आप भगवान बहुत अच्छे हैं, आप सुंदर हैं, खत्म हो जाएगा। आपके पास अनंत शेष, विष्णु अनंत शेष के शैया पे लेटते हैं, पता है? भुजग शयनम शांतकारम भुजग शयनम, बहुत फेमस वर्ड्स है। मेघवर्णम शंकराचार्य जी ने बनाए। शांतकारम भुजग शयनम, भगवान एक अनंत शेष के शैया पे लेटते हैं, आपने फोटो भी देखी होगी। और अनंत शेष अनंत मुखों से अनंत काल तक भगवान के अनंत गुणों की आज तक वंदना कर रहे हैं। भगवान की स्तुति कभी खत्म नहीं होगी। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका की स्तुति पूरे दिन कर सकता है,
पूरे दिन कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। लोग तो कविताएं लिख देते हैं अपनी प्रेमिका पर, अपनी गर्लफ्रेंड्स पे कविताएं लिखते हैं भैया, और पूछे क्या हो गया? प्रेम। तो ऐसे ही भगवान के सामने जब आते हैं तो हमें भगवान की प्रेस का स्तुति करनी होती है। स्तुति मतलब प्रेस। उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी भगवान से हम क्या बोल सकते हैं, भगवान के बारे में जानना तो पड़ेगा ना। अब भगवान के सामने 2 मिनट, वो 1 मिनट भी बोलोगे सब खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं कुछ। भगवान के सामने आके उनके गुण पता होने चाहिए। भगवान आप सुंदर हैं, आप सत्य हैं, आप दक्ष हैं, आप चतुर हैं, आप ललित हैं, आप धीर हैं, आप वीर हैं, आप श्याम और सुंदर हैं, आप गोविंद हैं। ये जिन्होंने पढ़ी है भागवत, जिन्होंने भगवान को जानते हैं, वो स्तुति करते करते थकते नहीं हैं। भगवान के सामने हो और भगवान से दूर हो, जैसे वसुदेव देव की। जो भगवान को नहीं जानते वो स्तुति करने से उनकी बनती नहीं है, वो स्तुति कर ही नहीं पाते, वो भगवान से मांगते रहते हैं। भक्त तो भगवान के सामने मांगने जाता है मगर भगवान को देख के मांगना ही भूल जाता है। इसको कहते हैं भक्ति। सुदामा भगवान कृष्ण से मांगने गए थे। उनकी पत्नी ने बोला सुदामा से, जाओ भाई हम इतने गरीब हैं। सुदामा भगवान के दोस्त थे बचपन के। अब इतने गरीब हैं, आप कृष्ण से अब मांग लो महल, थोड़ा बहुत आप धन मांग लो। सुदामा गए भगवान से मांगने के लिए। उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास चावल था थोड़ा सा। उन्होंने कहा मैं कृष्ण को, उनकी चिंता ये नहीं थी मैं क्या मांगूंगा, उनकी वाइफ उनके पीछे पड़ी थी कि मांग लो भैया, हम इतने गरीब है, तुम्हारे बचपन के फ्रेंड हैं, कुछ दे देंगे तुम्हें, अब तो वो द्वारका के राजा बन गए हैं, कुछ कर लो। सुदामा कहते मैं नहीं जाऊँगा, गरीब थे। उनकी वाइफ को टेंशन है क्या मांगे, सुदामा को टेंशन है क्या दूँ। सुदामा इतने गरीब थे कि उनके पास एक चावल नहीं था खाने के लिए, मैं क्या दूँ उनको। सुदामा फिर सूखे चावल किसी तरह ले गए पोटली में मांगने के लिए। भगवान को उन्होंने चावल दिए, मांगना ही भूल गए। इसको कहते हैं भक्ति। जो भागवत का स्टूडेंट है, जो भगवान को जानते हैं, भगवान सुंदर ही इतने हैं आप जाके सब कुछ भूल ही जाओगे। और अगर आपको अभी भी याद है क्या मांगना है, इसका मतलब आपने भगवान को देखा ही नहीं, देखते हुए भी नहीं देखा, आपको नहीं दिखाई दे रहे। भगवान सामने मगर आपको नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए कहते हैं अंधे रूपे नहीं है, अंधाए इति माना। भगवान सामने होते हैं मगर जिसकी आत्मा अंधी होती है उसको भगवान नहीं दिखाई देते। आंखें सही हो सकती हैं आपकी मगर बिना भक्ति के आत्मा अंधी होती है, भगवान नहीं दिखाई देते उसको, ना भगवान उससे कोई संबंध रखते हैं। हाँ सब कुछ करेंगे आपके लिए बट, तो इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा है, इसीलिए तो भक्त निस्वार्थ हो जाता है, क्योंकि वासुदेवम सर्वमिति। भगवान का भक्त तो हर क्षण भगवान के दर्शन कर रहा है, मंदिर में सामने, मंदिर के बाहर हृदय में। तो उसमें इच्छा हो कैसे सकती है अपने लिए, वो तो भूल ही जाएगा सब कुछ। भगवान कहेंगे उससे कुछ मांग लो, भक्त कहेगा भगवान अब क्या मांगने को रह गया, जब इतने सुंदर आप मेरे सामने ही आ गए, यही बस मेरी इच्छा है, आप मेरे सामने रहें, मेरे हृदय में हमेशा रहें। बस यही प्रार्थना निकलती है सब सारे भक्तों की। वसुदेव देवकी ने प्रार्थना की यहाँ पे 3rd कैंटो में, मैं पूरी प्रार्थना तो नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ के देखना। वो यही कह रहे हैं भगवान क्या मांगे आपसे, हम बस अगर आप देना ही चाहते हैं तो सदैव आप हमारे हृदय में वास कीजिए। भगवान भी खुश हैं। अब वसुदेव देवकी ने ऐसा किया क्या है जो उनके सामने भगवान आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम भी भगवान, हम भक्ति कर रहे हैं, भाई हम भक्ति कर रहे हैं, अब हम भी चाहते हैं ना कि उसका रिजल्ट आए। अब ऐसा तो नहीं हम कुछ कर रहे हैं अंधेरे में तीर चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भी हम घंटी बजा रहे हैं या कुछ करते जा रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी साइंस है, अगर आप सही से करोगे तो भगवान मिल जाएंगे, सही से नहीं करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। सिंपल है। आपको खाना बनाना आता है, खाना बन जाएगा, नहीं बनाना आता करते रहो, कुछ नहीं होगा। आपको पूजा करनी आती है, भक्ति करनी आती है तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या है, भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन। आपको नहीं आता तो आप पूरे जीवन क्या करोड़ों जीवन करते रहो, कुछ भी नहीं होगा।
इसीलिए हम भागवत कथा कर रहे हैं कि आपको साइंस पता लगे भक्ति की। 7 दिन में आपको समझ आ जाएगा भक्ति क्या है। 7 दिन में आपको समझ आ जाएगा इन कथाओं से कि भक्त कैसा सोचते हैं। जैसा वो सोचते हैं आप वैसा सोचने लगो, जैसा वसुदेव देवकी सोच रहे हैं आप वैसा सोचने लगो, आप भी डिवोटी बन जाओ। सिंपल है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। सो उन्होंने यही कहा, उन्होंने प्रार्थना की। अब भगवान ने बताया, देवकी वसुदेव के माइंड में बस एक ही क्वेश्चन है कि भगवान आप हमारे यहाँ क्यों आए, इतने महान ऋषि मुनि उनके यहाँ क्यों नहीं प्रकट हुए, हमने ऐसा क्या किया है। वो भूल गए मगर पिछले जन्मों की बात। अब भगवान उनको याद दिला रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। अगर हम भी ये कर लेंगे तो हमें भी प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम अपने मन से कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। श्रमा एव ही केवलम, वो केवल परिश्रम, केवल मेहनत हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। संसार में भी ऐसे ही होता है। संसार में अगर टेक्निक ठीक नहीं है तो रिजल्ट जीरो होता है उस चीज़ का। सो वो टेक्निक किससे पता लगती है? टीचर से। उस टीचर को पहले गुरु कहते हैं। अब आजकल गुरु शब्द थोड़ा अजीब सा हो रखा है। लोग कहते हैं गुरु हम नहीं लेंगे, हम अपने मन से करेंगे, ये करेंगे। तो ठीक है, टीचर ले लो। मैं अपने को गुरु नहीं कहता। हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं तो हम कहते हैं कि हम टीचर हैं, आप स्टूडेंट हो। सीखो चीज़ें, सीखो। सीखोगे नहीं तो हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमें माला पहनाने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है? माला पहना के आप मेरी फ़ोटो थोड़ा ना टांग दोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सीखना है चीज़ें। सो भगवान ने कुछ बोला। आप 7 दिन आओगे आपको पता लग जाएगा। 7 दिन बहुत बड़ा समय होता है सप्ताह। भगवान के बारे में पता लगेगा और भक्ति के बारे में पता लगेगा। ओके, भगवान ने क्या बोला, उन्होंने ऐसा क्या किया देवकी वसुदेव। कैन यू सिंग दैट? 10th canto 3rd chapter 32nd verse. You have to play and then sing. That's how you have to do it. Now sing. भगवान ने कहा कि तुम अपने पिछले जन्म में देवकी वसुदेव कौन थे? वसुदेव जी पिछले जन्म में कृष्णी थे, उनका नाम कृष्णी था। बहुत बड़े ऋषि थे, उनका नाम कृष्णी। और देवकी पिछले जन्म में सुतपा थी, ऋषि पत्नी। और उन्होंने 12 सहस्त्र, उन्होंने 12,000 साल तक तपस्या की। अर्थ प्लैनेट पे नहीं थे। अर्थ प्लैनेट पे तो आप 100 साल में मर जाओगे। ऊपर के लोगों में टाइम अलग चलता है। अगर किसी ने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ी है तो आपको समझ आ जाएगा। शास्त्रों में भी यही है, टाइम स्केल्स अलग चलते हैं। जो ऊपर के लोग हैं उनका एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर। भू भुवर स्वाहा, स्वर्ग में जाओगे तो 1 साल 1 दिन के बराबर। उससे ऊपर और चले जाओगे तो और टाइम स्केल स्लो हो जाता है। तो हमारे पृथ्वी के टाइम स्केल के हिसाब से 12,000 वर्ष उन्होंने की तपस्या। 12,000 वर्ष तपस्या की। और कैसे की? शीर्ण पर्णानि नीला आहार वपु शांतेन चेतसा। कैन यू सिंग दैट वर्स? 35th. ओके फाइन। शीर्ण पर्णानि नीला आहार उपशांतेना, उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। और भगवान के नाम लेते 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 उनका माइंड इतना कंट्रोल में आ गया। उन्होंने अपना जीवन शुद्ध जिया। जीवन में कोई स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ नहीं था। भगवान का नाम लिया और लेते लेते उन्होंने खाना पीना कम कर दिया। भगवान के नाम में इतना उनका मन लग गया, इतना कम कर दिया कि उन्होंने पत्ते खाना शुरू कर दिया और सिर्फ पानी पीना शुरू कर दिया केवल। और
भगवान का नाम 24 घंटे लेते रहे। मत्तः कामान अभिसंतौ मत आराधनम ई होते, और उनके हृदय में सारी इच्छाएं खत्म हो गई, केवल एक ही इच्छा थी, भगवान के दर्शन करने, भगवान से मिलना है। बस जब आपके हृदय में केवल एक ही इच्छा रह जाए, व्यवसायत्मिका बुद्धि, हम भक्त डिवोटी भी सारे काम करता है, ऐसा नहीं हम काम नहीं करते, भक्त भी अपना जॉब करेगा, सब कुछ करेगा, मगर इंटरेस्ट उसका यहाँ चला जाता है, रुचि की बात होती है। कुछ लोग संसार में काम करते हैं पूरी रुचि से, कुछ लोग संसार में काम करते हैं ड्यूटी की सेंस से, धर्म की भावना से, उनकी रुचि मगर भगवान में होती है। कुछ लोग काम करते हैं ड्यूटी और रुचि दोनों से, भगवान कह रहे हैं दोनों ही गलत है। केवल रुचि से काम करना वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पूरे आसक्त हो जाओगे। केवल ड्यूटी की सेंस से काम करना वो भी गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट मतलब केवल ड्यूटी की सेंस से काम करना वो सही है, मगर करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं ड्यूटी भी रखो और इंटरेस्ट से भी करो तो अच्छे से होगा, मगर उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम है कि अगर आप रुचि के साथ कुछ भी करोगे तो आसक्ति बन जाती है उसमें। इसलिए भगवान का आइडिया ये है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्मयोग मतलब संसार में काम करना धर्म के सेंस से। रुचि भगवान कह रहे हैं वहाँ मत डालना, रुचि मेरे में रखना, रुचि किसी में मत डाल देना, वरना फंस जाओगे इस संसार में। सो बड़े बड़े राजा हुए, युधिष्ठिर महाराज हुए, भगवान के भक्त, पूरे संसार पे राज्य किया है, मगर पूरी तरह रुचि भगवान की भक्ति में। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि आप जो काम करोगे उसमें इंटरेस्ट चला ही जाएगा, आप उसको कर नहीं सकते। मैं उसके लिए ट्रेनिंग, माइंड की ट्रेनिंग चाहिए होती है। उसके लिए फिर स्टडी चाहिए होती है कि कमल के फूल की तरह आप कीचड़ में हो फिर भी कीचड़ से ऊपर हो, कीचड़ में फंस नहीं रहे। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तपस्या की पिछले जन्म में। अब ऐसा नहीं है, अब हम खाना पीना तो छोड़ नहीं सकते, हम तो हवा पे रह नहीं सकते, पत्तों पे रह नहीं सकते, मगर आइडिया यहाँ पर यह है कि पहली क्वालिफिकेशन है भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या। तपस्या का मतलब होता है कि बॉडी को हम हेल्दी रखते हैं, मगर बॉडी में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। शरीर में जिसका इंटरेस्ट है वो भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्णा कहते हैं एक ही प्रेम में तो भैया एक ही होता है, या तो तुम मुझसे प्रेम कर लो, मुझसे प्रेम कर लो, ऐसा ही है ना। प्रेमी अपने प्रेमिका से ही तो कहता है भाई तुम मुझसे प्रेम करेगी, किसी और से प्रेम करेगी तो चीटिंग है। सो इसलिए डिवोटी हेल्दी रखता है, हेल्दी रखना कोई बुरा नहीं है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित आवत। अगर शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो मन स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है तो भक्ति क्या करेंगे हम। मगर शरीर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये तो आज आया कल जाएगा, आप ज़्यादा टाइम रख भी नहीं पाओगे। जो आज आया कल गया उसके बारे में क्या सोचना है। जो हमेशा से हमारे साथ रह सकते हैं भगवान, उसकी कमाई करो, वो करो। तो तपस्या की उन्होंने। एवं वा तपस्या तीव्रम तप परम दुष्करम दिव्य वर्ष सहस्राणी 12 मदात्मनो। 12,000 साल तक उग्र तपस्या देवकी वसुदेव ने। कलयुग में तपस्या क्या है, कलयुग में अवसान बना दिया। भागवत कह रही है, मैं बताऊंगा भागवत में, नाम संकीर्तन यस्य। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या 24 घंटे नाम लेकर, बस सिंपल है। क्योंकि खाना पीना बंद कर नहीं सकते हम, बीमार हो जाएंगे। क्योंकि पहले ज़माने में इनके शरीर भी अलग टाइप के थे, अलग प्लैनेट पे कर रहे हैं, पृथ्वी पे तपस्या नहीं कर रहे हैं, ऊपर के लोकों में कर रहे हैं। ऊपर के लोकों में शरीर अलग होता है। इस पृथ्वी पे हमारा शरीर अर्थ पृथ्वी से बना है, पृथ्वी मतलब पृथ्वी से। अब ऊपर के लोकों में जाओगे तो शरीर अग्नि से बना होता है। भूवर स्व में जो भूत पिशाच होते हैं उनका शरीर अग्नि से बना होता है। उसके ऊपर जाओगे जो देवी देवताओं का लोक है उसमें शरीर बना होता है वायु से। उसके ऊपर जाओगे ब्रह्मलोक में, वहाँ पे बॉडी बनी होती है साउंड से। ब्रह्मा जी की बॉडी साउंड से बनी है, वो हम सोच नहीं सकते मगर ऐसा है। उसके ऊपर जाओगे भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ में, वहाँ चीज़ें बनी है रस से, आनंद से। जब आप सपने लेते हो तो वेदांत सूत्र में लिखा है, सपनों में हम चीज़ें देखते हैं, छूते हैं, सब कुछ करते हैं ना,
सपनों में जो चीज़ें बनी होती है वो विचारों से बनी होती है। वो परमात्मा आपके हृदय में विचारों से चीज़ें बना देती है। आप कहोगे विचारों से चीज़ें कैसे बनती हैं? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान का शरीर, भगवान का धाम, राधा, ये उनका शरीर सब आनंद से बना। उनके शरीर में हड्डी, मांस, खून कुछ भी नहीं है। लगता है ऐसा मगर ऐसा है नहीं। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि उन्होंने वो कर सकते हैं, हमें ये नहीं कर सकते, अभी तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम नाम लेते हैं, नाम। और फिर उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, तदा वा परितुष्टो अहम अमुना। ये है, कैन यू सिंग दैट? 37th वर्स। भगवान कह रहे मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ देव की वसुदेव, कृष्ण सुतपा, पिछले जन्म में। क्यों संतुष्ट है बता रहे हैं, ये आपको अपने ध्यान में रख लेना और आज की कथा संपूर्ण हो जाएगी। भगवान किससे संतुष्ट होते हैं? मंदिर में आना एक बात है, भगवान को खुश करना दूसरी बात है। आप मेरे पास आ सकते हो, मुझसे मिल सकते हो, मगर आप मुझसे पूछोगे प्रभु जी आप खुश हैं? मुझसे मिल लो मगर मैं खुश नहीं हूँ। मैं कह सकता हूँ ऐसा? है नहीं। मुझे खुश करने के लिए आप पूछोगे क्या करना है, मैं कहूँ भाई आप ये कर ली, तब खुश होगा। सो मंदिर में आना एक बात होती है, दर्शन करना एक बात होती है, भगवान को संतुष्ट करना एक दूसरी बात होती है। सो कैसे संतुष्ट हुए वो बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। कैन यू सिंग दैट? श्रद्धया नित्यं भक्तया च हृदि भावितः। बस यही सुनना चाहते हैं हम भगवान से। भगवान से क्या सुनना चाहते हो? कि आपको पैसे मिले, तुम्हारा अच्छा हो। भक्तों के लिए ये स्टेटमेंट्स बहुत चुभने वाले हैं। भगवान हमसे कह रहे हैं तुम्हारा अच्छा हो, तुम खुश रहो। हम नहीं सुनना चाहते। हम सुनना चाहते हैं भगवान से, भगवान जब हमसे कहे मैं खुश हूँ, तब मज़ा आता है। एक माता पिता अपने बच्चे से क्या सुनना चाहता है? बच्चा कहेगा मम्मी पापा मैं बहुत खुश हूँ, मम्मी पापा की उसी में खुशी है ना, संतुष्ट है, ठीक है। आप अपने बच्चों से मिलते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे थोड़े ना बोलते हैं हम बच्चों से मिलते क्या पूछते हैं? बेटे तो खुश है नहीं खुश है, यही पूछते हैं ना सबसे पहले। तो बस यहाँ पे यही है। भगवान ने कहा मैं बहुत खुश हूँ, वसुदेव देवकी की लाइफ सक्सेसफुल। जिस दिन भगवान ने आपसे बोल दिया वो बहुत खुश हैं। अभी तो बोलेंगे नहीं, अभी तो आप आओगे कुछ भी नहीं बोलेंगे, अभी ऐसे ही खड़े हुए। आप दर्शन करो, जाओ। बहुत सौभाग्य है कि भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं। कई लोग तो मंदिर ही नहीं आते, मंदिर से आने से चिढ़े उनको। चलो आप आ गए, आप यहाँ पे अपने मन से भी नहीं आए हो, भगवान ही लेके आए हैं। अपने मन से कोई नहीं आता भगवान के पास। ऐसा लगता है हम आ गए, मगर भगवान ही प्रेरणा देते हैं तो आप आ सकते हो, वरना यहाँ पे आ भी नहीं सकते। सो आ गए, बहुत 50% काम हो गया। तो 50% काम बचा है। जिस दिन भगवान आपसे बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ, उस दिन की हम प्रतीक्षा करते हैं। मगर उस दिन के लिए हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को। सो इन्होंने क्या किया? भगवान ने कहा बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? तपसा श्रद्धया नित्यम भक्तया हृदय भावता। तुमने 3 चीज़ें कर ली, इससे मैं बहुत खुश हूँ। पहली चीज़ की है भक्ति। भक्ति मतलब है मेरी सेवा की, मेरे भक्तों की सेवा की है। जो आप कथा सुन रहे हो वो सेवा ही है। आप आराम से बैठ के सुन रहे हो, आप कुछ और भी कर सकते थे, घूम भी सकते थे, आपने समय निकाला, आए हो स्पेशली। भगवान इसको सेवा के रूप में मानते हैं। वेरी नाइस। आप प्रसाद लोगे वो भी सेवा है, तो आपने सेवा की, ओके। नाम लिया, सर्विस हो गई। और क्या किया है? तुमने तपस्या की। तपस्या मैंने बताया, तपस्या मतलब इस तरह जीवन जीना जिस जीवन में कोई स्वार्थ, कोई क्रोध और कोई द्वेष नहीं है, कम से कम है। वैसे आज के लाइफ में थोड़ा बहुत तो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं कलयुग में, मगर एक साधु क्रोध करता है मगर क्रोध ही नहीं होता। एक साधु चीज़ें करता है, इच्छाएं रखता है, मगर इच्छाओं से आसक्त नहीं होता। बहुत अंतर है दोनों में। तुमने तपस्या की, तुमने सदैव मेरा अपने मन को वश में रखना सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में। अपने मन को खराब चीज़ों में नहीं जाने देना।
अपने मन को अपने वश में रख के समय नष्ट नहीं होने देना, अपने मन को अपने वश में रख के भगवान के शास्त्रों के नियमों को पालन करना। उसके लिए भी कंट्रोल चाहिए माइंड में, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने में, सुबह जल्दी उठने में माइंड कंट्रोल चाहिए, नहीं लाइफ को डिसिप्लिन आने में माइंड कंट्रोल चाहिए। सो कई नियम है, उसको फॉलो करना माइंड कंट्रोल, वो तपस्या है। अगर अब एक दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ श्रद्धा, फेथ। श्रद्धा से भगवान का श्रवण करना, जो आप अभी कर रहे हो, आप सुन रहे हो, मगर सबकी अलग अलग श्रद्धा है, इसकी वजह से अलग अलग फल आएगा। 3 चीज़ें करनी है, श्रद्धा से श्रवण, भक्ति के साथ सेवा और तपस्या। जो है 3, तपस्या मतलब मन को वश में करना, शास्त्रों के नियम पालन करना। जो ये 3 चीज़ें करेगा, भगवान ज़रूर आपसे संतुष्ट होंगे और अपने दर्शन देंगे। भगवान ने कहा मैं परितुष्ट हूँ, हम भगवान ने कहा बहुत संतुष्ट हूँ। और फिर भगवान ने वसुदेव देव को कहा तुम बहुत सौभाग्यवान हो, पुत्रम वा पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृत। भगवान ने कहा वसुदेव देव की इसी तरह तुम मेरा चिंतन करते रहो। अभी मुझे वसुदेव से कहा मुझे अभी यहाँ से लेकर वृंदावन छोड़ के आ जाओ। वसुदेव ने छोड़ा था ब्रज में नंद बाबा यशोदा के पास। भगवान ने कहा तुम्हें डर लग रहा है कंस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने सबसे पहले कहा तुम्हें डर लग रहा है, तो क्या किया भगवान ने, इमीडिएटली वहाँ पर चतुर्भुज रूप हटाया और छोटे बच्चे के रूप में आ गए। भगवान ने वसुदेव देवकी से कहा मैं तुम्हारे सामने चतुर्भुज रूप में इसलिए प्रकट हुआ हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने कृष्ण सुतपा के रूप में तपस्या की। भगवान जब पिछले जन्म में प्रकट हुए, उन्होंने प्रार्थना की थी। भगवान ने कहा मांगो, उन्होंने बोला हम चाहते हैं आप हमारे पुत्र बने। तो भगवान ने कहा इसीलिए इस जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बनने आया हूँ। भगवान ने छोटे बच्चे का रूप लिया और वसुदेव से बोला मुझे व्रज में छोड़ के आ जाओ। और व्रज में गए और यशोदा माँ के भी एक पुत्री हुई, कृष्ण को वहाँ रखा और उस पुत्री को लेके आ गए। वो पुत्री कौन थी? योग माया। और उस पुत्री को लेके आए और एक्सचेंज हो गया, कृष्ण वहाँ वृंदावन चले गए। और फिर उसके बाद भगवान ने कहा वसुदेव देवकी को कि तुम ऐसा करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं तुम्हें क्या करना है, पुत्र भावेना ब्रह्म भावेना, मुझे इसी पुत्र के रूप में स्मरण करते रहना। और चिंतन तो कृतक स्नेह हो, इसी स्नेह से, इसी तपस्या, इसी श्रद्धा से, इसी भक्ति से मेरा नाम लेते रहो, सेवा करते रहो। इस जन्म के बाद तुम मेरे धाम वापस आ जाओगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान वृंदावन धाम चले गए और इस तरह से भगवान की जन्मलीला संपूर्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान कृष्ण की जय। कल एक भगवान की लीला में चर्चा करूँगा। कल आप सब लोग आइएगा, मैं बता नहीं रहा कौन सी लीला, और बहुत सुंदर लीला है। और उस लीला में बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं आपको बताऊंगा। भगवान कृष्ण ने क्यों किया ऐसा, और भगवान के भक्त क्यों ऐसा सोच रहे हैं। भगवान के भावनाएं और भक्तों की भावनाएं पढ़ने से भक्ति अपने आप समझ आ जाती है, क्या इंटरेक्शन है। सो कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे